जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन अरब सागर में, दूसरा मन्नान की खाड़ी में, तीसरा बांग्लादेश पर और चौथा अरुणाचल प्रदेश पर बना हुआ है। इसके अलावा अंडमान सागर में बना हुआ सर्कुलेशन अब और भी सक्रिय होकर स्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 25 नवंबर को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जामनगर, कच्छ, देवभूमि द्वारका, जूनागढ़, बनासकाठा, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर, महसाणा और मोरबी। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, मोरबी, पाटन, सुरेंद्रनगर, अमरेली, बोटाड, जामनगर, जूनागढ़, महसाणा और राजकोट। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 26 नवंबर की हवामान आगाही। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 25 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 26 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, जामनगर, कच्छ, बनासकाठा, भावनगर, जूनागढ़, महसाणा, आनंद, अरावली और बोटाड। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, मोरबी, जामनगर, राजकोट, अमरेली, जूनागढ़, पाटन, सुरेंद्रनगर, बनासकाठा और बोटाड। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 26 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 27 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, जामनगर, कच्छ, भावनगर, पोरबंदर, बनासकाठा, बोटाड, जूनागढ़, महसाणा और मोरबी। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, मोरबी, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, बनासकाठा, बोटाड, गांधीनगर और महसाणा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 27 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 28 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका,
भावनगर, जामनगर, कच्छ, आनंद, अरावली, बनासकाठा, बोटाड, गांधीनगर और गिर सोमनाथ यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कच्छ, दाहोद, अरावली, भरूच, बोटाड, डांग, गांधीनगर, जूनागढ़, खेड़ा और महिसागर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 28 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 29 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, आनंद, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर, महिसागर, मेहसाणा, दाहोद, अरावली और बनासकाठा। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं दाहोद, डांग, कच्छ, महिसागर, साबरकाठा, आनंद, अरावली, भरूच, बोटाड और गांधीनगर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 29 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 30 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, दाहोद, आनंद, बनासकाठा, भावनगर, बोटाड, छोटा उदयपुर, गांधीनगर, जामनगर और कच्छ। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं डांग, दाहोद, गांधीनगर, खेड़ा, मेहसाणा, साबरकाठा, अमरेली, आनंद, अरावली और बनासकाठा। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान आगाही। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा आगाही के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान आगाही के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।